जो जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम ऐसी तस्वीरें दिखाई ना दें जो बांग्लादेश से निकल रही हैं, जो बांग्लादेश से देखी जा रही हैं। इस पूरी स्थिति में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस और बांग्लादेश की हिंसक तस्वीरें जिसमें अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, इसे लेकर आप क्या मानती हैं? सना, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चला, सना से बात करने की कोशिश करेंगे। यही बात हम पूछेंगे जेके बंसल साहब से। जेके बंसल साहब, क्या इनका नोबेल पुरस्कार वापस नहीं होना चाहिए? नमस्कार मनोज जी। देखिए, जो यूनुस हैं उनको कोई नोबेल प्राइज प्राइज का काम नहीं किया है। ये अमेरिका का प्लांटेड हैं, अमेरिका ने इनको नोबेल प्राइज दिलाया और जो सब कुछ स्थापित किया, और अमेरिका ने ही इनको वहाँ पे अपना एक डीप स्टेट ने स्थापित किया है। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसमें चाइना का भी इंटरेस्ट है और अमेरिका का भी वहाँ पे इस तरह की घटना घटाने का है। और अभी आप देखते हैं यूरोपियन कंट्री ने भी जब एक उनके स्टूडेंट की मृत्यु हुई उसमें जाके काफी शोक संदेश दिखाया है, जबकि जो भारत के जो जो हिंदुस्तान के या हिंदुओं का जब उनके ऊपर अटैक हुआ है तो कोई एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। तो बात यह है कि ये तो एक नाकाम आदमी है जो यूनुस, और इसको यहाँ ला के रख दिया गया। और उसने क्या किया कि सबसे पहले तो जितने कैदी थे वो जो टेररिस्ट थे उनको जेल से निकाल दिया, रिलीज कर दिया। दूसरा, जो स्टूडेंट्स थे उनको खुले आम छूट दी, और वो हिंदू अगेंस्ट एजेंडा, ये हिंदुओं के पक्ष में नहीं है। और हर बार ये कह के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि इसको इंडिया का मीडिया हाइप कर रहा है, जबकि ऐसी सिचुएशन नहीं है। जबकि ऑन रिकॉर्ड 2900 ऐसे इंसिडेंट्स हैं, और भारत बार बार इस बात का कह चुका है कि इस तरह की घटनाएं जो हैं ये टारगेट हैं। तो कभी कहते हैं कि नहीं ये पॉलिटिकल हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो इस तरह की बात जो ये यूनुस कर रहे हैं, तो इससे नजर आता है कि इनकी कोई इच्छा नहीं है। और अब ये कहते हैं कि हमने जिसमें को जो दीपचू चंद्र दास को जिसने मारा है उसके लिए हम इनाम घोषित कर रहे हैं कि उसका पता लगाया जाए। अरे भाई, तुमको पता लगाया है कौन सा ऐसी बड़ी बात है ही तुम में से? जब पुलिस वाले आपके इसमें जो है आपने बड़े अच्छे ढंग से दिखा दिया 7 तस्वीरों के जरिए कि किस तरह की बातें हो रही हैं और किस तरह की इन घटनाओं में पुलिस भी एक भागीदार है। जब पुलिस ऐसा कर रही है तो इस अब ये ढूंढना ना ढूंढने की बात कहाँ से आती है? तो इस तरह से ये देखने की बात यह है कि जो सारा कुछ करा धरा वो है यूनुस का, और यूनुस ये बात नहीं समझ पा रहा है। वहाँ भीड़ तंत्र हो गया है। जो स्टूडेंट इसको अपने कंधे में बैठा के लाए थे वही इसको धमकी दे रहे हैं कि ये जो अगर उसका जो कातिल का पता नहीं लगता है, उसका भाई ने बोला था तो हम जो है इसको भगा देंगे यहाँ से, तो उसका भी अब बुरा हाल होने वाला है। तो जब आप इस तरह की एक ऊंचे पद पर बैठ कर के ऐसी सोच रखेंगे तो इनको भी भागना पड़ेगा। और ये देखिए, हिंदुओं का वहाँ पे जो काफी कंस्ट्रक्शन रोल रहा है वहाँ की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, और वहाँ की इकोनॉमी भी ध्वस्त हो रही है। तो इस बात को ये समझ नहीं पा रहे हैं। इंडिया बार बार इस बात को कन्वे कर रहा है, जिस तरह से वहाँ पे हिंदुओं पर अटैक हो रहे हैं। और तो और जो जो हमारी मिशन वहाँ पे जो हाई कमीशन है या जो हमारे जो कॉन्सुलेट हैं उनके ऊपर भी इस तरह के अटैक हो रहे हैं। तो ये सब कुछ देखते हुए जो ये जो बांग्लादेश है, और आप दूसरी बात यह है कि जिस पाकिस्तान ने इनके 30 लाख लोगों को मारा, 3 लाख औरतों का बलात्कार किया, उनके साथ में ये अपना साझेदारी कर रहे हैं, उनके साथ संबंध बढ़ा रहे हैं। और वो ऐसे गलत रास्ते पे चल रहे हैं कि जिससे आगे उनका, अभी देखिए जमात इस्लाम जिसने जो साथ दिया था पाकिस्तानी सोल्जर्स का, जो जब आज़ादी के टाइम में उनको ये इतनी सह दे रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान में जमात इस्लाम है, जो एक स्टूडेंट की नई ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, इनको ऊपर ले जा करके वायलेंस ऐसा काम करना शुरू, क्योंकि यूनुस को लाया गया था कि 3-4 महीने में ये जो है वहाँ पे इलेक्शन करा दें, लेकिन 1.5 साल हो गया, ये हटने का नाम ही नहीं ले रहा। और हटने का नाम वो ऐसी स्थिति पैदा कर रहा है जिससे वहाँ इलेक्शन ना हो और इस तरह का अफरा तफरी का माहौल बढ़ता रहे। और ये एक बहुत ही दुखद बात है जिसमें कि भारत का ऊपर में बहुत प्रेशर पड़ेगा। कई रिफ्यूजी भी आते हैं तो भी प्रेशर पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसकी जड़ में जाएं तो जड़ में जाने का जो एक मंडल था, जो एक जो योगेंद्र नाथ मंडल, उसने कहा था सब दलितों को कि आप पाकिस्तान के अंदर ही रहो, और खुद भी वो पाकिस्तान में चला गया कि वहां पे हमें न्याय मिलेगा, यहाँ पे जो उच्च जाति के लोग हैं हमारे साथ न्याय नहीं करेंगे। और ये देखते हुए मंडल को वहां पर न्याय उसको बना दिया गया लॉ मिनिस्टर, और
1950 में उसको भी इतना दुखी किया गया, और जब उसने देखा परसिक्यूशन हो रहा, वो छोड़ के वहां से चला आया और हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ दिया। ऐसा ही हाल बांग्लादेश में हुआ, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था वैसे वेस्ट पाकिस्तान में हुआ। तो इस तरह से देखते हुए जो ये कुछ, तो हमारे जो इस तरह के मंडल जैसे लोग हैं उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा की है। 25% जो पाकिस्तान के अंदर थे वो घट के 7-8% रह गए। इसी प्रकार से हिंदू घटता जा रहा है बांग्लादेश के अंदर में। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स स्थिति है, और इसको जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी सामने आना चाहिए, और वो बुरे सैंक्शन लगा करके और बांग्लादेश को एक सख्त मैसेज दिया जाए, जिससे कि वो जितने भी इस तरह की घटनाएं हैं उनको कंट्रोल करे। बैक टू यू मनोज। मैं मेरे साथ आचार्य राज मिश्रा बने हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु। आचार्य राज मिश्रा, आपने हमारी एक रिपोर्ट भी सुनी होगी। उस रिपोर्ट में हमने जिक्र किया अमेरिका का कि अगर ईसाइयों पर हमले किए तो किस तरीके से अमेरिका ने उसका जवाब एयर स्ट्राइक कर दिया। क्या भारत को भी ऐसा ही कोई सख्त संदेश, सख्त कदम उठाना होगा बांग्लादेश के लिए, क्योंकि बात बन नहीं पा रही है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार, देखिए ये तो सत्य है कि जिस प्रकार हम और आप यहां बैठ करके चिंता कर रहे हैं, मैं निश्चित कह सकता हूं इसी प्रकार की चिंता जो भारत की सरकार है उसके अंदर भी होगा। और उस पर बार बार, जैसा कि अभी बीच में देखा भी गया है कि उनके राजदूत को बुला करके और जिस प्रकार की जो चीजें हैं भारत सरकार अपनी तरफ से करने का प्रयास कर रही है, हो रहा है। लेकिन देखिए, सरकार को कदम उठाना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि जो न्यायपूर्ण कदम होगा उसको सरकार जरूर उठाएगी। हिंदुओं के प्रति खड़ा होने वाला यह सच्चाई है कि शायद कोई है नहीं, और अगर भारत सरकार भी हिंदुओं के प्रति नहीं सजग होगी, नहीं खड़ी होगी, तो इसी प्रकार की परिस्थिति बनी रहेगी। पर दुर्भाग्यपूर्ण एक चीज और है, इस चीज को बड़ा ध्यान रखना होगा। हम बांग्लादेश के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एक कौम है स्पेशली, ये एक कौम है, ये जहां पर भी बढ़ेगी, जहां पर इसकी संख्या बढ़ती है, वहां फिर मतलब बाकी सभी कौम हराम है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जहां पर भी इनकी संख्या जिस जगह पर भी बढ़ती है, उस जगह पर बाकी कौम हराम है। और ना अगर समझ आ रहा हो तो भारत के जिस स्टेट के अंदर, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिस कॉलोनी के अंदर, जिस गली के अंदर इनकी संख्या बढ़ती हो, वहां हिंदुओं की क्या परिस्थिति है उसको उठा करके देख लीजिएगा। मैं भारत सरकार ने वहां के राजदूत को शायद बोला था, अभी कुछ दिन पहले की न्यूज थी, वहां के राजदूत के साथ बात किया है, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है, भारत उसके साथ रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहता है, अभी कंडीशन को देख रहा है। और मुझे ये पूरी तरीके से उम्मीद है कि जिस दिन परिस्थिति अगर वो नहीं माना तो भारतीय सरकार अटैक करेगी, और करना भी चाहिए। अपने देश के, अपने हिंदुओं की सुरक्षा करना हमारे भारत का कर्तव्य है, और हमें उसके लिए कुछ न कुछ प्रयास करना होगा। लेकिन ये देख करके हमें ये भी सोचना होगा, जो भी सनातन के लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, जो अदर भी लोग हैं, मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा, हमें इस चीज के लिए सोचना होगा कि उसी बांग्लादेश में इनकी जनसंख्या बढ़ती जाती है और वहां हिंदुओं की क्या परिस्थिति होती जा रही है। पाकिस्तान के अंतर्गत अभी जनरल साहब ने भी उसका उपमा दी, और उसके साथ क्या हिंदुओं की परिस्थिति हो हम देख रहे हैं। अफगानिस्तान के अंतर्गत क्या परिस्थिति रही वो हम देख रहे हैं। जहां भी इनकी संख्या बढ़ती है वहां जनरली बाकी कौम, बाकी चीजें हराम हो जाती हैं, सिर्फ इनके हिसाब से परिस्थितियां चलती हैं। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश पर जरूर भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसके साथ भारत सरकार को हिंदुस्तान पर भी ध्यान देना चाहिए। भारत सरकार को हिंदुस्तान पर भी यह ध्यान रखना चाहिए कि चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के हो, चाहे बाकी परिस्थिति को लेकर के हो, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, और उस पर ध्यान होगा तभी जाकर के परिस्थिति सही होगी। ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका के जब भी कहीं पर कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है उसके नागरिकों के साथ, या जब भी क्रिश्चियनिटी के साथ, तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़कर के आता है। अभी आपको पता होगा कुछ दिन पहले अमेरिका के उप प्रधानमंत्री ने, आई थिंक जेबी जो भी उनका नाम है, उन्होंने एक शब्द कहा कि भाई क्रिश्चियन लोगों के लिए यहां पर नौकरी की सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए अमेरिका के अंदर। बाकायदा उन्होंने एक कार्यक्रम की अपने स्पीच के अंदर कहा है। भारत सरकार है, भारत के अंदर कोई नेता आकर के खुलकर ये बोल करके दिखा दे कि भारत हिंदुओं का देश है और हिंदुओं के लिए स्पेशली नौकरी में वरीयता होनी चाहिए, हो ही नहीं सकता है। तो वही तो परेशानी है, वही तो परेशानी आचार्य राज जी, क्योंकि जो बांग्लादेश में दीपू दास की जो हत्या हुई है
उनके पिता ने मीडिया से बातचीत करते समय इस बात का जिक्र किया है कि मेरा बेटा खुशकिस्मत था बांग्लादेश में कि उसे नौकरी मिल गई, वो बीए पास था और उसका प्रमोशन भी होने वाला था। तो बांग्लादेश के जो लोग थे वो इस बात से चिढ़ गए और उसको मारने की कोशिश की। मुझे लगता है कि बंसल साहब यही एक परेशानी है। देखिए, ये एक एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। एक इक्का दुक्का केस नहीं है कि भाई उनका नौकरी मिल गई तो इस वजह से उसको मारा। वो तो उन्होंने सारा एक वो बनाया हुआ है। आप ये बताइए कि जब से ये तख्ता पलट हुआ है, कितने मंदिरों को तोड़ा गया, कितनी दुकानों को लूटा गया, कितनी औरतों की इज्जत लूटी गई, कितने हिंदुओं को मारा गया। तो ये कोई एक सिंगल केस नहीं है। ये एक जो है उसके कारण इनकी मानसिकता एक तो ऐसी है। दूसरा, वहां पर एक अपने को रेलेवेंट दिखाने के लिए, जो अपना एक पॉलिटिकल बनाने के लिए हिंदुओं के अगेंस्ट में अगर वो करते हैं तो उनका जो है एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी या पॉलिटिकल अहम बन जाता है। वो चाहे आप बांग्लादेश में ले लीजिए या पाकिस्तान में ले लीजिए, कि वो उनका एक एजेंडा ये रहता है कि हम हिंदुओं के अगेंस्ट में करेंगे तो हमारी पॉलिटिकल स्थिति मजबूत हो जाएगी। तो ये एक जो क्रमबद्ध, ये आज से नहीं है, पहले भी ऐसा होता रहा है। जो पहले से भी ये पाकिस्तान में भी होता है, बांग्लादेश में भी होता है। तो जब शेख हसीना थी तो उसने कंट्रोल करके रखा हुआ था। जितने जिहादी थे या जितने जो है टेररिस्ट थे उनको बंद करके उनके ऊपर लगाम करके रखा हुआ था। ऐसा नहीं कि पहले नहीं होता था, पहले भी होता था। पूजा के स्थलों पर बड़ी प्रॉब्लम आती थी, आप जानते हैं, रिपोर्ट आती रहती थी। लेकिन उन्होंने एक बैलेंस बना करके वो एक सही, और भारत ने ये कहा है कि आपके कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलरिज्म है। आपका ये आपने सेक्युलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशन है। मुझे लगता है तो कि आपकी अयानी जी बहुत लेट जुड़ी हैं, एक बार उनसे चर्चा कर लेते हैं। बंसल साहब, अयानी जी नोबेल पुरस्कार विजेता हैं मोहम्मद यूनुस, लेकिन बावजूद इनकी हरकतें कुछ ऐसी दिख नहीं रही। वहाँ पर घटनाएं लगातार घट रही हैं, लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो दीपू दास है, जो अल्पसंख्यक है, वहाँ पर उसकी हत्या इसलिए कर दी गई है कि उसे नौकरी मिल गई। उसके पिता ने इंटरव्यू दिया, उसके फादर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मेरा बेटा खुशकिस्मत था कि उसे एक नौकरी मिल गई, उसका प्रमोशन हो गया। और लोग इस बात से चिढ़े हुए थे कि आखिर एक अल्पसंख्यक को बांग्लादेश में हिंदू को नौकरी क्यों मिल गई। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखें, भारत तो ये बात ना करे एटलीस्ट। आप लोगों के मुल्क के अंदर जो अक़लियतों के साथ सलूक किया जा रहा है, क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को पूरी दुनिया के अंदर क्रिसमस मनाई जाती है और भारत के अंदर क्रिसमस मनाने का हक उनको नहीं दिया गया। इसलिए आज खालिस्तान तहरीक की तरफ से जो है वो ट्रंप लैंड बनाने की एक करारदाद जो है वो पेश की गई है। फिर भी मैं कंडेम करूंगी कि मजहब की बेस पे किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी रीजन के अंदर किसी भी फर्द को निशाना नहीं बनाना चाहिए। लेकिन भारत 1971 क्यों भूल गया जब मुसलमानों का कत्ल हुआ था? ये कहाँ नहीं मनाने दिया गया? वही खून है जो एक हिंदू के अंदर खून है। अयानी जी कहाँ पर, किस जगह उसी तरह भारत को क्यों नहीं तकलीफ होती 71 के बाद? अभी हसीना वाजिद के टेन्योर में अयानी जी, अफराद जो थे शहीद कर दिए गए, उस पे भारत को तकलीफ होती। अयानी जी, ये कहां पर क्रिसमस नहीं मनाने दिया गया? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खुद एक चर्च में गए थे क्रिसमस के त्योहार पर। मैं आपसे फुटेज आपसे मैं शेयर कर दूंगी, क्योंकि एरिया का मुझे नाम नहीं पता। हमने अपने खुद चैनल पे न्यूज चलाई है कि एक शॉपिंग मॉल के अंदर जितनी क्रिसमस की डेकोरेशन थी वो हिंदुत्व सोच रखने वालों की तरफ से उस क्रिसमस को खराब करने की कोशिश की गई और क्रिसमस मनाने नहीं दी गई वहां पे। लेकिन अभी बांग्लादेश की बात कही जाए, मैं कंडेम तो उसको जरूर करूंगी। लेकिन पहले जो आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि जब आप कोई एक्शन करते हैं तो फिर रिएक्शन तो सामने आता है। भारत पिछले कई सालों से जो बांग्लादेश के अंदर कर रहा है, उसकी यूथ को पता है कि भारत की कितनी इन्वॉल्वमेंट रही है वहां पे। हसीना वाजिद के पीछे अगर कोई खड़ा रहा है तो वो सिर्फ भारत खड़ा रहा है, और भारत के सर पे ही हसीना वाजिद अपने मुल्क के अंदर कत्लेआम करती रही है। वो खातून ऑपोजिशन लीडरान को ऐसी ऐसी जेलें सामने आ रही हैं हसीना वाजिद के जाने के बाद कि वो, मुझे नहीं लगता कि वो कोई इंसानी सलूक है। जेलें तो हर मुल्क के अंदर होती हैं। उनको एक बंकर के अंदर बंद करके ऑपोजिशन लीडरान को रखा गया, यूथ के ऊपर ओपन फायर के ऑर्डर्स दिए गए, और हसीना वाजिद के पीछे भारत पहले भी खड़ा रहा और आज तक भारत खड़ा हुआ। फिर भारत की मुझे चीखें समझ नहीं आती कि फिर एक हिंदू के ऊपर उनकी चीखें क्यों हो गई हैं। फिर भी ये कंडेमनेबल फेल है। एज ए पाकिस्तानी मुझे दुख हुआ। जी अयानी जी, असल में क्या है, आपने एक फिल्म देखी है ना, पता नहीं देखी होगी कि नहीं देखी होगी, जिसमें एक डायलॉग है फिल्म का, कंट्रोल उदय कंट्रोल।
और जो हमारे धर्मगुरु बैठे हुए आचार्य राज मिश्रा, उनमें बड़ा गुस्सा आ रहा है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि कंट्रोल राज मिश्रा जी, कंट्रोल, क्योंकि समय का अभाव है। कभी समय आएगा मेरा भी तो पॉइंट फिर एक्शन ले ले, राज साहब कंट्रोल करें। 71 में हमने कंट्रोल किया, अभी आपकी बारी है, अब आप लोग मैडम कंट्रोल करें। कंट्रोल मैडम मुझे राज मिश्रा समझ जी, नहीं आ रहा है, कंट्रोल। मैडम मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप लोग भी बोलने बात लायक हैं बढ़ क्या? जाएगी, और बढ़ जाएगी तो वो दूर मैंने तलक उन्हें निकलेगी। सुना। बात बढ़ जाएगी तो दूर तलक निकलेगी, तलखियां बढ़ जाएंगी। समय का अभाव है, समय है नहीं, इसलिए कंट्रोल राज मिश्रा जी, कंट्रोल। फिर जब समय होगा तो विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे बंसल साहब का, शुक्रिया करेंगे आयरी जी का, शुक्रिया हम करेंगे राज मिश्रा जी का, जो विस्तार से मेरे साथ इस